मोती बहुत शोर करने वाला छोटा पिल्ला था। वो ज्यादातर समय चुप रहता था, लेकिन कभी कभी उसे बहुत भौंकने की आदत होती थी। जब उसने बिल्ली को देखा और भौंकने लगा तो वो गुस्से में उस पर आधा बार हमला करती, लेकिन फिर डर के मारे भाग जाती। यदि वो पक्षियों पर भौंकता तो वे तुरंत हवा में उड़ जाते। डाकिया से उनका विशेष लगाव था और वो झटपट चिट्ठी को घर के बगीचे में फेंक देते थे। मूस ने उसे कई बार चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी आदत के कारण दिन भर भौंकता रहा। एक दिन तो मोती बहुत शोर कर रहा था और हर कोई उसके भौंकने को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। शांत मोती बनो, क्या तुम नहीं देखते कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ और तुम्हारे भौंकने के कारण मैं किताब पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मुअज्जना ने मोती से सख्ती से कहा। इस डांट के बाद मोती न भौंकने की बहुत कोशिश की। उसने तितलियों से दूर देखा। बगीचे में मक्खियों को उड़ता देख रुक गया। मैंने बगीचे में पड़ी खूबसूरत पीली गेंद के बारे में सोचना बंद कर दिया। एक पक्षी आकर बगीचे की घास पर बैठ गया, तो भी उसने भौंकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहां भी उसने देखा उसने बिखरी हुई चीजें देखी जिन पर वो भौंकना चाहता था। अंत में जब वो इससे छुटकारा नहीं पा सका तो उसे घास पर घूरने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन मोती को एहसास हुआ कि घास में कुछ हलचल है, इसलिए वो घास को घूरता रहा। वो भौंकना चाहता था, लेकिन उसे मुआज की डांट याद आ गई। लेकिन फिर भी वो घास को निहारता रहा। अब उसे किसी चीज की फुफकारने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपना सारा ध्यान घास पर केंद्रित किया, लेकिन फिर अचानक वो बेकाबू होकर भौंकने लगा। शाह शाह। उसने बगीचे में एक लंबी और रेंगने वाली चीज देखी थी जिसकी जीभ बार बार आवाज कर रही थी, जैसे कि वो उसके मुंह से निकल सके। मोती को ठीक ठीक नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन वो जानता था कि इस चीज से नुकसान हो सकता है और वो चीज सीधे मुआज की तरफ बढ़ रही थी। वूफ वूफ वूफ। जूती पागलों की तरह भौंकती रही, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हालांकि मोएज के अबू अदनान ने भी उसे घर के अंदर से डांटा, लेकिन मोती ने भौंकना बंद नहीं किया। वो जोर से और अधिक उत्साह से भौंकने लगा। अंत में मुएस उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। मोती की इतनी भौंकने वाला किला उसे अच्छा नहीं लगा। तभी अचानक मुएस चिल्लाया, सांप सांप। उसने देखा कि एक लंबा सांप उसकी ओर रेंग रहा है। मोती भौंकता रहा और फिर अदनान साहब दौड़कर बाग की ओर भागे और मोएज को गोद में ले लिया। मोती के लगातार भौंकने से सभी लोग जमा हो गए। उसने सांप को पकड़ लिया और बगीचे से बाहर ले गया। उनके जाने के बाद मुअस ने मोती की पीठ थपथपाई और उसे उसके पसंदीदा बिस्कुट खाने को दिए। मुअस हंस रहा था क्योंकि वो जानता था कि मोती के भौंकने से उसकी जान सुरक्षित है। उस रात मोती को इनाम के तौर पर मुआज के कमरे में सोने दिया गया, लेकिन उस दिन के बाद मोती ने भी निश्चय किया कि अब वो तभी भौंकेगा जब उसे ऐसा करने की विशेष आवश्यकता होगी।